हेलो स्टूडेंट्स, साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, कल अपन ने अपवर्तन का टॉपिक शुरू किया था। उसके अंदर अपन ने अपवर्तन की परिभाषा और अपवर्तन के नियमों के बारे में पढ़ा था अपन ने, और अपवर्तनांक के बारे में। तो अपवर्तन अपन ने क्या बताया था? अपवर्तन के बारे में बताया था जब अपने पास कोई प्रकाश किरण है, ये क्या है, अपने पास कोई पृष्ठ है, इसके नीचे मान लेते हैं अपने पास पानी है या जल है, ठीक है। तो ये अपने पास माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम सेकंड है। ये अपने पास यहाँ पर क्या है, माध्यम फर्स्ट में एयर है और माध्यम मीडियम सेकंड में अपने पास क्या है, वाटर है, या कहीं ये अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अपन ने अपवर्तन की परिभाषा क्या बताई थी? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, ये अपने पास क्या है, मीडियम फर्स्ट है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, तो ये अपने पास क्या होगा, नॉर्मल, अभिलंब एन, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसका पथ क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो ये तो देखिए अपने पास क्या हो गई, प्रकाश किरण है जो क्या है अपने पास सीधी जाती थी अगर इसका कोई माध्यम नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, अपने पास विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन कर रही है, तो प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये प्रकाश किरण अपने पास इस दिशा में जाएगी, ठीक है। तो ये तो अपने पास कौन सी हो गई, आपतित प्रकाश किरण, और ये कौन सी हो गई अपने पास, अपवर्तित प्रकाश किरण, ठीक है। ये एंगल अपने पास कहलाएगा एंगल आई और ये एंगल आर कहलाएगा। ये अपन ने पढ़ा था। परिभाषा क्या हो जाएगी, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसका पथ का क्या होना, विचलन होना या पथ का मुड़ना ही क्या कहलाएगा अपने पास, अपवर्तन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर अपन ने कुछ बातें बताई थी नोट करवा के, कि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, मतलब इस दिशा में जाएगी। और जब प्रकाश किरण क्या होगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो देखिए अगर अपन बनाना चाहें तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर जा रही है तो अपने पास प्रकाश किरण क्या हो जाएगा, अपने पास किस प्रकार से होगी। देखिए, ये अपने पास ऊपर मान लिया सघन माध्यम है, ठीक है, डेंस मीडियम है, और ये अपने पास क्या है, विरल माध्यम है। तो अपने पास सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में मान लिया कांच की स्लिट है अपने पास, ठीक है, तो ये अपने पास नॉर्मल है। तो प्रकाश किरण कैसे जाती है अपने पास, इस दिशा में जाती है, ठीक है। पर प्रकाश का अपवर्तित प्रकाश किरण इस दिशा में जाएगी अपने पास, तो ये अपने पास क्या कहलाएगा, एंगल आर कहलाएगा, और ये एंगल आई कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या है कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, ये नॉर्मल की ओर झुकेगी अपने पास, और विरल से सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें अपने पास याद रखनी। और किसके कारण होगा, अगर कोई पूछे तो किसके कारण होगा, क्योंकि जो सघन माध्यम हो उसके अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं, ठीक है। जबकि अपने पास जो विरल माध्यम है उसके अणु क्या होते हैं, अपने पास दूर दूर होते हैं, जिसके कारण उसकी जो अपने पास प्रकाश किरण है उसका वेग क्या होता है, अपने पास विचलित होता है, ठीक है ना। अब देखिए, आज अपने पास नियम अगर बात करें तो अपने पास नियम क्या क्या थे, दो नियम थे अपने पास। पहला नियम अपन ने क्या बताया था कि जो परावर्तन का नियम पहला था वही अपवर्तन का पहला नियम होगा अपने पास, आपतित प्रकाश किरण, ठीक है, ये आपतित प्रकाश किरण, ये नॉर्मल, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, अपवर्तित प्रकाश, तीनों एक ही तल में स्थित या एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। ये पहला नियम था। दूसरा क्या था, जो आपतन कोण आई है और ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण आर, ठीक है। आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब आर का अनुपात रेशियो, वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और उस कांस्टेंट को अपन ने क्या कहा था, नियतांक कहा था। क्या कहा था, नियतांक कहा था। और वो नियतांक को अपन ने किस प्रकार से परिभाषित किया था, बताया था अपन ने। जैसे अपने पास कोई प्रकाश किरण है, वो अपने पास क्या लिखे, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष, तो उसको ये याद रखने वाली बात है, क्या था, n/1, दूसरे का पहले के सापेक्ष, ठीक है। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, जो अपन ने उसकी परिभाषा बताई थी कि दूसरे माध्यम प्रकाश का वेग, तो अपने पास क्या हो जाएगा, v2/v1 हो जाएगा, ठीक है। अगर अपन क्या लें, प्रकाश किरण कहाँ से होकर आ रही है अपने पास, अगर बात करें अपने पास विरल माध्यम, अपने पास प्रकाश किरण अगर अपने पास वहाँ से होकर आ रही है
वायु से होकर या निर्वात से होकर आ रही है तो उसको अपन क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। आज अपने पास टॉपिक है लेंस, ठीक है। तो देखिए अपने पास लेंस की बात करें, देखो जो अपन ने दर्पण पढ़ा था, दर्पण तो क्या था अपने पास परावर्तन के नियम पर आधारित था, परावर्तन की घटना पर आधारित था। पर यहाँ पर जो अपने पास लेंस है, लेंस वो क्या है अपने पास अपवर्तन की घटना पर आधारित है, ठीक है। तो लेंस क्या होगा, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ क्या हों, गोलीय हों, दोनों पृष्ठ क्या हों अपने पास गोलीय हों, वो अपने पास क्या कहलाएगा, लेंस। पृष्ठ कैसे हों, गोलीय हों, तो वो अपने पास गोलीय लेंस कहलाता है। लेंस अपने पास दो प्रकार के होंगे, उसी प्रकार से जैसे अपने पास क्या थे, दर्पण थे, उत्तल लेंस, और दूसरा क्या है, अवतल लेंस। क्या है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस को अपन अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी का मतलब क्या होता है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करना। क्या होगा, प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित करना, वो क्या कहलाएगा अपने पास, अभिसारी कहलाएगा। अपसारी, अवतल लेंस के अपसारी मतलब प्रकाश किरणों को फैलाना, वो क्या कहलाएगा, अपसारी कहलाएगा। ये अपन अब दर्पण के अंदर भी इसकी दे सकते हैं। अब देखिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस दो प्रकार के होंगे। तो देखो उत्तल लेंस की अगर बात करें, अपने पास उत्तल लेंस किस प्रकार का बना होगा, तो देखिए अपने पास दो गोलों से मिलकर बने होते हैं लेंस, ठीक है। तो अपने पास मान लिया एक सर्किल ये है, गोला है, और दूसरा गोला अपने पास ये है, ठीक है। अगर अपन क्या करें, ये दो गोले हैं, अगर ये दोनों, इसका अगर अपन कहें सेंटर क्या है, C1 है, रेडियस इसकी R1 है, इसका सेंटर अपने पास C2 है, रेडियस क्या है, R2 है, ठीक है। अब देखो इन दोनों गोलों को अगर अपनी इस प्रकार से काटें, ठीक है, इन दोनों को गोलों को अगर अपन क्या करें, इस प्रकार से काटें, तो इसकी अगर बात करें सेंटर क्या था, C1, रेडियस R1 थी। इसकी बात करें, इसकी अपने पास सेंटर क्या था, C2, रेडियस क्या था, R2 था, ठीक है। तो अब इनके आधार पर अगर अपन लेंस को बनाएं, ये बीच वाला जो अपने पास भाग है, इसके आधार पर अगर अपन बनाएं तो वो किस प्रकार से होगा, देखिए देखिए एक मिनट। तो ये जो वाला भाग अपने पास, ये वाला भाग, ठीक है, इस वाले भाग को अगर अपन बनाना चाहिए तो किस प्रकार से बनेगा, देखिए वो। तो अपने पास जो उत्तल लेंस बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, देखिए उत्तल लेंस अपने पास इस प्रकार से बनेगा, जो बीच वाला भाग था वो अपने पास इस प्रकार से बनेगा। एक बार थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं, ये अपने पास क्या बनेगा, उत्तल लेंस बनेगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस क्या हो जाएगा, देखो ये अपने पास मुख्य जिनकी परिभाषा बताएंगे, ये सेंटर C1, ठीक है, और ये सेंटर क्या हो जाएगा अपने पास, C2 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी ये C2 और ये अपने पास C1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो अपने पास उत्तल लेंस है, इसके किनारे देखें तो किनारे क्या है अपने पास, पतले हैं, ठीक है, और बीच में से लेंस क्या है अपने पास, चौड़ा है, बीच में से क्या है, चौड़ा है। तो उत्तल लेंस की परिभाषा क्या हो जाएगी अपने पास, ऐसा लेंस जो किनारों से क्या हो, पतला हो, और बीच में से क्या हो, चौड़ा हो, उसे अपन क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। या दूसरा क्या हो जाएगा, जो प्रकाश किरणों को एक जगह एकत्रित करता है उसे अपन क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे। जो अपन ने परिभाषा लिख रखी है, ये देखिए ये परिभाषा अपने पास, ऐसा लेंस जो किनारों से पतला हो, बीच में से मोटा हो या चौड़ा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यह अपवर्तित प्रकाश किरणों को एक जगह क्या करता है, एकत्रित करता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे। देखिए मुख्य फोकस पर एकत्रित कर रहा है, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा है अपने पास अवतल लेंस। तो देखिए अवतल लेंस अपने पास किस प्रकार से बनेगा, अगर अवतल लेंस को ऊपर बनाना चाहिए तो अवतल लेंस क्या हो जाएगा अपने पास, एक गोला ये है अपने पास, दूसरा गोला ये है। अगर ये दोनों को इस प्रकार से मिलाएं, अपने पास ये वाला जो भाग है ये भी क्या करेगा, एक अपने पास इस प्रकार से, ये अपने पास कौन सा हो जाएगा अपने पास, अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा अपने पास, किनारों से क्या हो जाएगा, चौड़ा होगा। कैसा होगा, किनारों से चौड़ा, और बीच में से क्या होगा, पतला होगा, और ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। देखिए ये अपने पास आपतित प्रकाश किरण है, तो अपवर्तित प्रकाश किरण इस दिशा में जा रही है, ये आपतित प्रकाश किरण अपवर्तित इस दिशा में जा रही है, पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं तो ये फोकस पर मिल रहे हैं। तो इस प्रकार के लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, जो प्रकाश किरणों को फैलाए। और वैसे परिभाषा क्या हो जाएगी, जो बीच में से क्या हो, पतला हो और किनारों से चौड़ा हो, उसे अपन अवतल लेंस कहेंगे, ठीक है। दोनों लेंस की अपने पास परिभाषा अगर पूछी जाए तो ये परिभाषा अपने को लिखनी है। अब देखिए अपन अगर बात करें, कुछ परिभाषाएं हैं इनके संबंधित। तो देखो वक्रता के अंदर मुख्य अक्ष
प्रकाशिक केंद्र और अपने पास क्या क्या है, वक्रता त्रिज्या। ये परिभाषाएं अपन एक साथ बता रहे हैं। देखिए देखो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे अपन, ठीक है। तो देखो ये वक्र अपने पास दो गोलों से मिलकर अपन उत्तल लेंस की बात करते हैं, दोनों की वैसे रेडियस समान रहेगी, अपने पास थोड़ा बड़ा बन गया। तो ये अपने पास सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हो जाएगी अगर बनाना चाहिए अपने पास, तो क्या होगी अपने पास कि जो उत्तल लेंस है या अवतल लेंस दोनों की एक ही रहेगी। उत्तल लेंस जिन गोलों से मिलकर बना है, उत्तल लेंस जिन दो गोलों से मिलकर बना है, उन गोलों का जो केंद्र है वो क्या कहलाएगा अपने पास, वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है ना। जिन दो गोलों का अपने पास केंद्र है वो एक केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। तो अपने पास लेंस में दो वक्रता केंद्र होंगे, C1 और C2 रहेंगे, ठीक है ना। तो इस जो सेंटर है अपने पास उसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। दूसरी वक्रता त्रिज्या, तो जिन गोलों से लेंस बना है उन गोलों की जो त्रिज्याएं हैं, तो इसकी रेडियस मान लिया अपने R1 और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी R2, तो वो त्रिज्या क्या कहलाएगी अपने पास, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। हो गई दो परिभाषाएं अपने पास, पहली वक्रता केंद्र की, दूसरी क्या है अपने पास वक्रता त्रिज्या की, ठीक है। थर्ड परिभाषा क्या है अपने पास, देखिए मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होगा अपने पास, दोनों केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है, मतलब दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही क्या कहलाएगी अपने पास, वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष। इसको क्या कहेंगे अपन, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है ना। हो गया, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी जो लाइन है वो क्या कहलाएगी अपने पास, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, ठीक है ना। अब उसके बाद था अपने पास प्रकाशिक केंद्र, जिसको O से डिनोट करते हैं। प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा क्या हो जाएगी, ये कहाँ पर स्थित होगा, पहली बात तो मुख्य अक्ष पर और लेंस के अंदर स्थित होगा। लेंस का केंद्र बिंदु, ठीक है ना, क्या होगा अपने पास, लेंस का जो केंद्र बिंदु है वो क्या कहलाएगा अपने पास, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। इसकी हो गई अपने पास, इसकी हो गई वक्रता केंद्र की, वक्रता त्रिज्या की। अब अपने पास दो परिभाषाएं बच गई, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। देखिए इनकी परिभाषाएं, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस। देखिए सेम जो अपने पास दर्पण के अंदर थी वो ही परिभाषा यहाँ पर आएगी। देखिए ये क्या है अपने पास, मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। ये क्या है अपने पास, मुख्य अक्ष हो गई। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, उत्तल लेंस के लिए बता रहे हैं अपन, किसके लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु पर मिलती है, आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कैपिटल F कहेंगे। आगे सुनिए, उसे अपन क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कैपिटल F। देखो मुख्य अक्ष ये है अपने पास, ठीक है। मुख्य अक्ष की क्या आ रही है, समांतर आ रही है। ये मान ले PQ लाइन है अपने पास, ठीक है, और ये R है। तो RQR जो है वो अपने पास कौन सी लाइन है, अपवर्तित प्रकाश किरण है। कैसी है ये, अपवर्तन हो रहा है ना, तो कौन सी हो जाएगी, अपवर्तित। अगर परावर्तन होता तो क्या हो जाती, परावर्तित हो जाती। तो अपवर्तित प्रकाश किरण जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उसे अपन क्या कहते हैं, वक्रता मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। अब आती है अपने पास फोकस दूरी। तो फोकस दूरी अपने पास क्या थी, देखिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ये अपने पास उत्तल लेंस है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, मुख्य फोकस F। ये अपने पास क्या, प्रकाशिक केंद्र O है, ठीक है ना। प्रकाशिक केंद्र क्या था, लेंस का केंद्र बिंदु, क्या था, लेंस का केंद्र बिंदु, वो क्या कहलाएगा अपने पास, प्रकाशिक केंद्र, जो किस पर स्थित होगा, मुख्य अक्ष पर। ये क्या है अपने पास, मुख्य अक्ष पर। तो प्रकाशिक केंद्र कहाँ पर स्थित होगा, मुख्य अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है ना। तो देखिए मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बिटवीन जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो क्या कहलाएगी अपने पास, फोकस दूरी। स्मॉल f से इसको डिनोट करते हैं। क्या होगा अपने पास, डिस्टेंस बिटवीन O एंड F इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है ना। प्रकाशिक केंद्र O और मुख्य फोकस F के बीच की जो दूरी है वो अपने पास क्या कहलाएगी, स्मॉल f कहलाएगी, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब देखिए उसके बाद एक परिभाषा अपने पास और है, फोकस तल। देखिए ये अपने पास दर्पण के अंदर नहीं थी, यहाँ पर अपने पास है, ठीक है। तो फोकस तल क्या होगी, देखिए फोकस तल की अगर परिभाषा लिखे तो देखो कि अपने पास जो मैंने दर्पण पढ़ाया था उसके अंदर ही बताया था कि जो प्रकाश किरण है अपने पास, जो अनंत से प्रकाश किरण आ रही है
वो प्रकाश किरण क्या होगी अपने पास, जो प्रकाश किरण क्या होंगी, समांतर आएंगी। कैसे आएंगी, समांतर। अब देखो यहाँ पर अपने पास इसकी परिभाषा लिखेंगे, ये अपने पास क्या, एक फोकस, तो ये अपने पास प्रकाश के अंदर O, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, ये अपने पास मुख्य अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित ऐसा तल क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो मुख्य फोकस से होकर जाए उसे अपन क्या कहेंगे, फोकस तल कहेंगे। मुख्य अक्ष के लंबवत और कहाँ से होकर जाए अपने पास, मुख्य फोकस से होकर जाए उसे अपन क्या कहेंगे, फोकस तल कहेंगे। ये अपने पास उत्तल लेंस के लिए हो रही है, अपने पास अवतल लेंस के लिए बना रखा है। पर देखो इसका अगर यूज करें तो वो कहाँ पर होगा, देखिए एक बार देखिए एक बार, ये अपने पास कौन सा है, उत्तल लेंस के लिए बता रहे हैं, इसमें थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये अपने पास मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो अपने पास क्या होगा कि प्रकाश किरणें कहाँ से होके जाएंगी अपने पास, प्रकाश किरणें अपने पास होके जाएंगी कहाँ से, मुख्य अक्ष से होके, जो समांतर प्रकाश किरणें हैं, दोबारा से बना लेते हैं, देखिए यहाँ से। अब देखिए अक्ष के समांतर आ रही हैं, एक परिभाषा लिखवाई थी मुख्य फोकस की, मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब यहाँ से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो कहाँ से होके जाएंगी, वो अपने पास फोकस पर मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी, फोकस पर फोकस तल पर कब मिलेंगी प्रकाश किरणें, उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो ये अपने पास क्या हो गया, फोकस तल हो गया, ऐप से होकर जा रहा है मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर लंबवत। अब देखिए जो प्रकाश किरणें आपस में क्या हो, समांतर हो, आपस में क्या हो, समांतर, ये O, ठीक है। तो वो प्रकाश किरणें कहाँ पर मिलेंगी अपने पास, अपवर्तन के पश्चात, सॉरी ये थोड़ा बैंड होंगी, तो यहाँ पर आकर मिलेंगी, कहाँ पर मिलेंगी, मुख्य फोकस पर मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ना आए, कहना कहाँ से ना आए, मुख्य अक्ष से समांतर। देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, जो प्रकाश किरणें अनंत से आएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी, वो आपस में समांतर रहेंगी, पर जरूरी नहीं है कि वो मुख्य अक्ष के समांतर हो, मतलब इसके समांतर हो। तो अगर वो आपस में समांतर आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, तो वो कहाँ पर मिलेंगी अपने पास, फोकस तल के ऊपर मिलेंगी, ठीक है ना। कहाँ पर मिलेंगी, फोकस तल के ऊपर मिलेंगी। तो ये प्रकाश किरणें अपने पास कहाँ पर मिलेंगी, फोकस तल पर। ये अपने पास किसकी परिभाषा है, फोकस तल की परिभाषा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे जो उत्तल लेंस के है उससे प्रतिबिंब का निर्माण, कि इमेज किस प्रकार से बनेगी। उससे पहले अपन ने देखो दर्पण वाला टॉपिक अगर याद करते हैं तो दर्पण में मैंने 3 या 4 प्रकार के आपको रे डायग्राम बताए थे, कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो मुख्य फोकस पर मिलेगी, जो अपने पास सी से होकर जाएगी वो सी सीधी निकल जाएगी, ठीक है ना। फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, ठीक है। जिस कोण से आपतित होंगी उसी कोण से परावर्तित हो जाएंगी। तो सेम ऐसी 4 रे अपने पास यहाँ पर आएंगी, ठीक है ना। तो उनको भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बताएंगे। और वो उन 4 किरणों में से, रे में से, प्रकाश किरणों में से कोई 2 अगर एक जगह पर अध्यारोपित होंगी तभी अपने पास क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये चीज़ याद रखनी है कि इमेज या प्रतिबिंब अपने पास तभी बनेगा जब अपने पास उन चारों रे में से, प्रकाश किरणों में से कम 2 प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एक जगह पर मिल रही हों, अध्यारोपित हो रही हों, तभी अपने पास, जैसे देखिए 4 रे आ रही हैं अपने पास, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, मुख्य फोकस पर बनेगी, क्योंकि कहाँ पर मिल रही हैं, अध्यारोपित हो रही है मुख्य फोकस पर। इसमें कहाँ पर मिल रही है, मुख्य फोकस पर मिल रही हैं, इसलिए अपने पास इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।